भी आना था। इस मुशायरे में एक शायरा खुशबू शर्मा, आपने अखबारात में पढ़ा होगा, उनको भी आना था। लेकिन हालात ये है, राजस्थान में गुर्जरों का जो आंदोलन चल रहा है उसने ट्रेनों के सारे ट्रैक तबाह कर दिए हैं। हम दिल्ली से भी कटे हैं और मुंबई से भी कटे हुए हैं। खुद मैं अपनी बात अर्ज करूं, मैं अर्ज करता हूं, मैं बाई कार उनकी खुशामदें करता हुआ और उनसे ये नहीं कहा था कि मैं किसी मुशायरे में जा रहा हूं। उनसे मैंने ये कहा था कि मैं रमेश यादव हूं, मेरे रिश्तेदारों में एक मौत हो गई है, मुझे अंत्येष्टि में शरीक होना है। तब उन्होंने मुझे जाने दिया, भोपाल आया बाई कार, वहां से प्लेन पकड़ा और आपके कदमों में मेरी हाजिरी लगी है। 38 घंटों में गुलजार साहब दिल्ली से यहां आए हैं। 3 दिन बरीना आ जाए राइन साहब को कि वो तशरीफ लाएं। राइन साहब आने के बाद ही आप पर ये रोशन रात जो है वो खुलेगी, वो क्या सोचते हैं और आप सबको जमा करके वो अपने अंदर कैसी खुशी महसूस करते हैं, इसका इजहार निजामुद्दीन राइन साहब करेंगे। जोरदार तालियों से आप इस्तकबाल करें। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस 13वें ऑल इंडिया मुशायरे में महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर मोहतरम नसीम खान साहब, हमारे बीच हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त भिमंडी लोकसभा के सांसद सुरेश टावरे जी, दूसरे हमारे प्रिंसिपल सोहेल लोखनवाला साहब, जिनकी मदद पिछले 10 वर्षों से लगातार मेरे साथ है। हालांकि वो अलग पार्टी में है, मैं अलग पार्टी में हूं, लेकिन इनके बावजूद भी जिस मकसद के लिए हम काम कर रहे हैं उसमें उनका पूरा साथ रहता है। इकबाल ऑफिसर साहब, अभी आपको उन्होंने बताया कि डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस खालिद कैसर, जो बंबई पुलिस में डीसीपी हैं पोर्ट जोन में, वो हमारे मंच पर हैं। और उससे बड़ी बात है कि हमारे बीच 2 बड़ी शख्सियतें, एक जनाब एकनाथ गायकवाड़ साहब, एक ऐसा सांसद जो मुल्क के हर कोने में पहचाना जाता है, सिर्फ बंबई में नहीं, क्योंकि शिवसेना की कमर अगर कहीं से टूट गई तो दादर से उन्होंने सांसद बनकर ये साबित कर दिया कि बीच की धुरी हमने तोड़ दिया है। 2 पार्ट बचे हैं, वो आप पूरा करिए। उनमें से एक पार्ट पर उनकी बेटी जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो यहाँ बैठी हैं, वर्षाताई, वो हमारे बीच हैं। थोड़ी देर में हमारे दोनों अध्यक्ष भी पहुंच जाएंगे। मैं अपनी बात शुरू करता हूं कि मैंने 92 के फसादात जो मुंबई की हिस्ट्री में कभी खत्म नहीं होगा, वो लिखा ही जाएगा, मैंने वहां से अपना सफर शुरू किया। और उस सफर में हमारे साथ थी डॉक्टर विजया पाटिल, जो आज इस बीच नहीं है क्योंकि पिछले साल वो इस दुनिया से चली गई, जिनका हंसता हुआ चेहरा अभी भी यही कहता है कि बस मैं आ रही हूं, आपका लोग काम करते रहो। और मुझे याद है कि पिछले साल वाला जो मुशायरा था तो उन्होंने इसी मंच से कहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि अब आप लोग पूरा काम संभाल सकते हो, तो इसलिए मैं बेफिक्र हूं। शायद उस जुमले का हमें पता नहीं था कि वो हमारे बीच से जा रही हैं। इस बात का हमारी संस्था को, हमारे लोगों को इस बात का अफसोस रहेगा। 92 फसादात के बाद हम लोगों ने जिस एकता फोरम की नींव रखी, उसका मकसद सिर्फ एक ही था कि बंबई शहर में बढ़ रही आपसी भाईचारा जो खत्म हो रही थी वो कैसे बनेगी और कैसे हम एक दूसरे के साथ आएंगे, और जो बंबई की शान थी, हमारे पुराने रिश्ते, उन रिश्तों को हम कैसे एक माला में पिरो के रख सकेंगे, उस पर हमें काम करना था। क्योंकि बॉम्बे में जिन लोगों ने 92 का फसाद देखा है, उन्होंने देखा था कि इंसानियत नाम की सारी चीजें आपसी रंजिशों की वजह से मर गई। लेकिन मैंने जो काम करके देखा तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि इंसानों में भी कहीं ना कहीं हैवान पैदा हो जाते हैं जो एक अच्छी जमात को तोड़कर उसको खत्म कर देने का काम करते हैं। आज भी इस मुल्क में 90% से ऊपर लोग सेकुलरिज्म में विश्वास करते हैं। पिछले दिनों टीवी चैनल के एक बहस में कोई साहब मुझसे कह रहे थे कि हिंदू मुस्लिम
आप हिंदुत्व का प्रचार करते हैं, मैं मुस्लिम का प्रचार करता हूं। मैंने कहा मैं इंसानियत का प्रचार करता हूं, और मैं उस इंसानियत का प्रचार करता हूं जिसमें हिंदू मुसलमान का कोई भेद नहीं है, जहां भाषाओं का कोई भेद नहीं है। अगर कुरान के माने हिंदी में लिख दिए जाएं तो उसके माने बदलते नहीं। अगर रामायण और गीता की चौपाइयों का उर्दू ट्रांसलेशन कर दें तो क्या माने बदल जाएंगे? तो जब धर्म की किताबों, धर्म गुरुओं और देवताओं के एक दूसरे के नाम बदल देने से वो नहीं बदल रहे हैं, तो हम इंसानों में ऐसी जुरात कहां से पैदा हो गई जिसने हमने बदलने की सोची हो? ये सोच सिर्फ मुल्क के उन नेताओं की है जिनको सिर्फ इंसानियत के नाम पर या तो लड़ाने का काम करना है या इंसानों के बीच रहकर जाहिलियत का काम करना है। क्योंकि इस मुल्क का इतिहास रहा है। अभी आपने गुलजार जुस्सी साहब को सुना, हालांकि मुझे अफसोस है कि उनकी तकरीर आप लोगों ने नहीं सुनी। 24 साल पहले मैंने नेहरू सेंटर के एक मुशायरे में मैंने उनकी तकरीर सुनी थी, और तब से मैं उनका भक्त हूं, उनका शागिर्द हूं, उन्हें चाहता हूं, और मेरी हमेशा कोशिश होती है कि वो हर साल हो मेरे बीच। लेकिन चूंकि उनकी तारीखें नहीं मिलती, बड़ी मुश्किल से इस बार उनकी तारीख मुझे फिर मिली। वो शख्स है जिन्होंने कभी किसी को भी नहीं बर्दाश्त किया अगर किसी ने उनके मिजाज के खिलाफ कोई बात की, इस मुल्क के खिलाफ कोई बात की, समाज के खिलाफ कोई बात की। आप सोचिए कि वो एक कश्मीरी ब्राह्मण है, उन्होंने अपनी बात आपको कहा, लेकिन ख्वाजा निजामुद्दीन चिश्ती की दरगाह के बगल में जो दूसरी दरगाह है उसके वो मुतवल्ली भी हैं, ट्रस्टी भी हैं, सब कुछ है। रमजान के रोजों में बाकायदगी के साथ वो अपना काम करते हैं। तो हमें ये कभी एहसास ही नहीं होने दिया कि हम इस मुल्क में हैं जहां हिंदू मुसलमान की बात होती हो। हम तो उस मुल्क में हैं जहां गंगा निकलती है, जमुना उसे रोकती है और सरस्वती पैदा होती है। क्या उसका पानी कभी ये जब बहा उस समंदर के रेत की तरफ गया, या जब उसका पानी किसानों के खेत में बहा, तो उस पानी से पैदा होने वाली फसल पर कहीं लिख कर आया था कि ये जो है मुसलमान के लिए मना है और ये हिंदू के लिए मना है? गंगा का वो पवित्र पानी आपके लिए आस्था का प्रश्न है, तो मेरे लिए भी उतना ही आस्था का प्रश्न है। क्योंकि अगर हम भगवान राम को इमामुल हिंद कहते हैं, तो हम अपने नबी के उन वसूलों पर भी चलते हैं जिनमें कुरान सीधे सीधे कहता है कि तुम उनके किसी भी धर्म गुरु को या उनके धर्म के किसी भी पुरुष को आप जो है बुरा ना कहें। तो जिसका कुरान ये कहता हो, जिसका नबी ये कहता हो, जिसके मुल्क की कल्चर ये कहती हो, वो इंसानियत में कैसे भटक सकता है? मैं कभी कभी सियासी पार्टी में होने के नाते अपने पार्टी के बचाव में दूसरी पार्टियों पर जवाबी हमला करता हूं, लेकिन मैं सोचता हूं कि इंसानियत के नाम पे कहीं ना कहीं कभी हमको भी शर्मिंदगी होती है। क्योंकि जब इंसान होगा तो ही सब कुछ होगा, तभी धर्म होगा, तभी सारे चीज होंगी। तो इंसानियत के जिस मजहब के लिए एक तफर हमने काम शुरू किया था, उसमें भाई नसीम साहब का बहुत ही बड़ा रोल रहा है। उन्होंने 10, मेरा ख्याल है ये तो हमारा मुशायरा 13वां वर्ष है, लेकिन जो हमारा अवार्ड फंक्शन होता है वो 16 वर्ष हुआ। और पिछले साल की हालत तो आपने देखा होगा कि आरिफ नसीम खान साहब को ग्लूकोज चढ़ रहा था, सलाइन लगी हुई थी, सलाइन के साथ वो आए, उन्होंने कहा नहीं हम इसे मना नहीं कर सकते। आज वर्षाताई ने मुझे परसों ही कह दिया था कि मैं नहीं पहुंचूंगी। हिंगोली की वो इंचार्ज मिनिस्टर हैं, गार्जियन मिनिस्टर, उनका गला खराब था। मैंने उनसे बल्कि मजाक में कहा कि नहीं होगा तो हम हेलीकॉप्टर आपके लिए करेंगे। उन्होंने कार्यक्रम रद्द किया और सुबह आ गई। गायकवाड़ साहब को दिल्ली जाना था, लेकिन ये वो लोग हैं जो इस शहर की नींव है, आज जिनकी वजह से हम जैसे लोग आज यहां अपनी बात लोगों के बीच ले जा रहे हैं। हम लोगों का क्या वजूद हो सकता है? एक दूर शहर से हम आए हैं, 1500 किलोमीटर दूर। मुंबई के इस कल्चर ने, महाराष्ट्र के कल्चर ने, यहाँ की संस्कृति में हम सभी आज आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और उम्मीद है कि जिस सपनों को हमारे लोगों ने देखा है, यहाँ के लोगों ने, यहाँ के कल्चर ने देखा है, वो सपना एक दिन साकार होगा। और आप लोग जिस तरह से पिछले 13 वर्षों से लगातार हमें कोशिशों में मदद करते आ रहे हैं और इस मुशायरे के लिए अपनी मदद करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ निजामुद्दीन राइन के बस की बात नहीं है, ये सिर्फ आप सब लोगों की मेहनत, आपकी मदद और आपका जो प्यार है उसी से ये बरकरार है। मैं चाहूंगा कि आने वाले बरसों में भी वो सारी चीजें जो आप तक आपने मुझे दी हैं वो आगे इसे कायम रखेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। आप सभी लोग आए, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं।